प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवद वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी। दूसरी सीढ़ी है नवधा भक्ति करो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्य महात्म निवेदनम। नवधा भक्ति करो। तीसरी सीढ़ी है तृतीय करे गुरु समुझी, तृतीय करे गुरु समुझी। इसमें एक बड़ी प्यारी बात है, गुरु समझी। गुरु को समझी नहीं, अपनी श्रद्धा को समझकर, अपने विश्वास को समझकर, टटोल कर तब गुरु की शरण में जाए। हमारे महाराज जी कहते तृतीय करे गुरु समुझी। गुरु तत्व को समझ गया तो गुरु ही हो गया। इसलिए गुरु शिष्य को वस्तुतः अपनी श्रद्धा को देखना। गुरु करे जान और पानी पिए जान क्या, अपने को जानकर तब गुरु। जिनके चरणों में हमने अपना समर्पण किया है, संपूर्ण जीवन मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम कहकर हम निर्वाह कर सकेंगे कि नहीं, इस विश्वास के साथ समर्पण करो। इसलिए दीक्षा में हड़बड़ी नहीं, दीक्षा के पूर्व भूमिका की तैयारी होनी चाहिए। साल 2 साल कथा सुननी चाहिए, नाम जप करना चाहिए, अपने खान पान को पवित्र करना चाहिए। और इसके बाद जब तीव्र व्याकुलता चित्त में जगे और जिस महापुरुष के प्रति आपकी अगाध श्रद्धा हो, उसके चरणों में समर्पण करना चाहिए। तृतीय करे गुरु समुझी। कैसा गुरु करना चाहिए? दक्ष, सर्वज्ञ, रसीलो। 3 विशेषण है गुरु के, दक्ष, सर्वज्ञ और रसीलो। सर्वज्ञ माने ब्रह्मज्ञ। सर्वज्ञ परमात्मा के अतिरिक्त कोई नहीं है। ब्रह्म तत्व की अपरोक्षानुभूति से संपन्न हो और दक्ष हो। किस चीज में दक्ष हो? पुत्रस्योत्पादने दक्षा, अदक्षा मोक्ष साधने, वो दक्षता नहीं। परमार्थ पथ में दक्ष हो, भजन में दक्ष हो, साधन में दक्ष हो। सर्वज्ञ, रसीलो, प्रेमी, अनुरागी, रसिक भगवान का भक्त हो। और ऐसे सद्गुरु मिल जाएं तो चौथे हो ये विरक्त। फिर विरक्त हो जाए, संसार छोड़ दे। कहाँ रहे फिर? रांची में कि दिल्ली में कि बंबई में? कहाँ रहे? बोले बसे बनराज जसीलो, वृंदावन में रहे। वृंदावन में रह के क्या करें? में जाते हैं, इसलिए जाते हैं कि हम वहां रहेंगे, भजन करेंगे। फिर सोचते यहाँ तो बहुत लोग आ रहे हैं, यहाँ जमीनों की बड़ी कीमत है, तो क्यों हम भी 10-20 प्लाट खरीद के डाल दें और थोड़ा बेचें, और कहीं समय आवे तो फ्लैट बनाकर हम बेचें, तो हमारा तो करोड़ों का धंधा हो जाएगा। ऐसे भी जानकारी में हमारे लोग हैं जो धामवास करने की इच्छा से गए थे, अब उनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई। भैया व्यापार के लिए तो रांची में ही रहना है, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता रहना, भजन के लिए वृंदावन जाना। कैसे भजन करना? चौथे हो ये विरक्त बसे बनराज जसीलो, पांचे भूले देह सुधी। भजन करते करते शरीर की सुध भूल जाए, तब छठे भावना रास की। तब छठा सोपान है, छठवीं सीढ़ी है, रास की भूमिका निर्मित होगी। रास नहीं होगा भी केवल भूमिका बनी है, तब सातें पावे रीत रस श्री स्वामी हरिदास की। झाजी, हमने महापुरुषों से सुना है कि बहुत प्राचीन परंपरा ऐसी रही है कि भागवत के वक्ता लोग रास का अति संक्षिप्त स्मरण करते थे
केवल गोपी गीत गा लिया, संक्षेप में रास का स्मरण करके आगे बढ़ते थे। क्यों? क्योंकि रास की कथा कहने सुनने की पात्रता सब जीव